तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो इधर इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.13, मतलब ये वाला फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब ये जो सी डी लाइन और ए बी लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। और फिर दिया हुआ है इफ़ एंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को आप मिला दो तो 70 डिग्री है। और फिर है एंड एंगल बी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये वाला बी ओ डी एंगल का वैल्यू है 40 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल को फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। सी ओ ई ये वाला एंगल है लेकिन रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है, तो मतलब इसका उल्टा ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर आंसर में लिख देंगे गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद लिख देंगे नाउ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दिया हुआ है ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो फिर देखो स्ट्रेट लाइन का इधर वाले एंगल का पूरा वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में मिला दे तो मिलेगा 180 डिग्री। तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल, इक्वल टू 180 डिग्री है। और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों को एक साथ में लिख देंगे प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं, इधर पे इसके बदले लिख सकते हैं कि ये है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी ओ ई इक्वल टू लिख सकते हैं 70 को उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ओ ई इक्वल टू माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। तो सी ओ ई हमें मिल गया। तो फिर रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या होगा, सो रिफ्लेक्स सी ओ ई इक्वल टू पूरा एंगल, मतलब 360 डिग्री से माइनस कर देंगे ये वाला एंगल सी ओ ई एंगल जो कि है 110 डिग्री, तो इक्वल टू आएगा 250 डिग्री। तो फिर हमारा रिफ्लेक्स सी ओ ई मिल गया। और आप निकालना है एंगल बी ओ ई। तो इसे कैसे निकालेंगे, देखो नाउ सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, जैसे दिया हुआ था ए बी स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही था कि सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 180 डिग्री होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल सी ओ ई, एंगल ई ओ बी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं, सी ओ ई जो कि हमारा निकला था 110 डिग्री, तो सी ओ ई के बदले लिखेंगे 110 डिग्री प्लस, तो इधर पे देखो एंगल ई ओ बी है, इसको हम एंगल बी ओ ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर फिगर में देखो एंगल बी ओ ई जो कि ये वाला एंगल है, वैसे ही इस फिगर में हम एंगल ई ओ बी को ढूंढे तो ये वाला एंगल ही मिलेगा। तो इधर पे दोनों जगह ही सेम एंगल के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो इसका मतलब एंगल का साइड में जो अल्फ़ाबेट है, जैसे कि इधर बी और ई है, तो इसको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन एंगल का सेंटर जो है, जैसे कि इधर ओ है, इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एंगल का सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। तो इधर पे एंगल ई ओ बी के बदले बी ओ ई लिख दिया। वैसे ही एंगल बी ओ डी जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये है 40 डिग्री, तो इसके बदले लिख देंगे 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर से एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या आएगा, इन सबको इधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और एंगल बी ओ ई इक्वल टू, तो इधर 180 से 110 माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। तो इधर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 से 40 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब एक्स वाई और एम एन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। और फिर दिया हुआ है इफ़ एंगल पी ओ वाई, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, मतलब एंगल ए और एंगल बी 2:3 रेशियो में है। फिर हमें बताया गया है कि फाइंड सी, मतलब हमें एंगल सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो आंसर में लिख देंगे गिवन एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो मैथ में रेशियो कैसे निकाला जाता है, पहले तो हमें कॉमन रेशियो लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें इनके बीच में कॉमन रेशियो नहीं पता, तो हम लिख देंगे लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू एक्स। तो फिर ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2x, फिर बी इक्वल टू आएगा 3x, क्योंकि ये दोनों 2:3 रेशियो में है।
और फिर आप लिख सकते हैं नाउ एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इधर पे दिया था कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री, और साइड में लिख देंगे क्योंकि ये सब है लीनियर पेयर। इधर फिगर पे देखो एंगल एक्स ओ एम जो कि इधर दिया हुआ है ये है एंगल बी। वैसे एंगल एम ओ पी जो कि इधर इसका वैल्यू है ए, और इधर एंगल पी ओ वाई जो कि क्वेश्चन में दिया था कि इसका वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर और अब देखो रेशियो से हमें ए का वैल्यू क्या मिला 2x, तो लिखेंगे 2x, फिर b के बदले 3x और 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 2x 3x मिल के हो जाएगा 5x इजिकल टू 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, और x इजिकल टू क्या होगा 5 उधर में जाके डिवाइड में आ जाएगा, देयरफॉर x इजिकल टू डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री। तो क्योंकि हमें x का वैल्यू मिल गया तो हमें एंगल एक्स ओ एम जो कि दिया था कि यह है b, और फिर हमें कॉमन रेशियो से मिला था कि b इजिकल टू है 3x, और x के जगह पे इसका वैल्यू 18 डिग्री रखेंगे तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। वैसे एंगल एम ओ पी इजिकल टू था एंगल ए, और रेशियो से एंगल ए का वैल्यू था 2x, तो इधर x के बदले x का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 18 होगा 36 डिग्री। तो हमें इधर ये वाला और ये वाला एंगल का वैल्यू पता चल गया। तो अब हमें c का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो, इधर लिख देंगे अगेन एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्वेश्चन में एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये बात भी बताया गया था। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एक्स ओ एम और एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री, और साइड में लिख देंगे क्योंकि यह है लीनियर पेयर। और एंगल एक्स ओ एम इसका वैल्यू क्या निकला था 54 डिग्री, तो इसके बदले लिख देंगे 54 डिग्री, और एंगल एक्स ओ एन जो कि क्वेश्चन में था कि यह है एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर से सी का वैल्यू निकालना है तो और सी इक्वल टू 54 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो आ गया 126 डिग्री। क्योंकि हमें सी का वैल्यू मिल गया तो ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन फिगर, मतलब ये वाला फिगर में एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल और एंगल पी आर टी ये मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखो, हियर एस टी इज द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एस टी एक स्ट्रेट लाइन है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एक साइड का एंगल है 180 डिग्री, तो मतलब ये इन दोनों एंगल को मिला दे तो 180 डिग्री बनेगा। तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और साइड में रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, और इधर से पी क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। और फिर देखो इस आर वाले पॉइंट के लिए इधर भी 180 डिग्री, तो मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी मिला के 180 डिग्री बनेगा। तो लिख देंगे अगेन एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और साइड में वही रीजन लीनियर पेयर, और एंगल पी आर क्यू का वैल्यू क्या आएगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो पी आर टी, इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या था एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो लिख देंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और इधर देखो एंगल पी आर क्यू के बदले लिख सकते हैं कि ये है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, तो इधर इसके बदले लिख देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू जो है मतलब एंगल पी क्यू आर, और साइड में लिख देंगे यूजिंग 1, और फिर और इसको एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, तो लिख देंगे एंगल पी क्यू एस, और साइड में लिख देंगे यूजिंग 2, और फिर इधर पे देखो 180 डिग्री दोनों साइड में ही है तो ये कैंसिल और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो और एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस जो कि हमारा क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो हमने प्रूफ कर दिया। इधर आंसर कंप्लीट है।